मैं जहाँ पे मैं आ रहा था तो कुछ इलाकों में सड़कें खराब भी मिल रही थी, तो ये सड़कें दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई? देखिए, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास हुआ है 3 साल में, इससे पहले आप देखिए तो उतना विकास नहीं हुआ था। लालगढ़ को ध्वस्त करने वाले भाजपा से हमारे फूलचंद मंडल जी, जो आदरणीय अभिभावक है, ध्वस्त करने वाले भाजपा ही है। वे चले गए से थे किसी कारणवश और पुनः अपने घर में वापस आ गए हैं। स्वागत है। इस क्षेत्र में महतो और मुसलमान सबसे अधिक वोट उन्हीं की है, लेकिन महतो बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी इसी वर्ग से है, तो वोटों का बिखराव तो इसी का होगा। तो जिसके पास ज्यादा महतो वाला वोट होगा वो यहाँ बाजी मारता है। मुसलमान तो किधर है अब सबको पता ही चलता है। देखिए, चुनाव है और चुनाव सभी लड़ रहे हैं। पिछले बार भी चुनाव हुआ था, उसमें दो मतलब कि माने दो विधायक चुनाव लड़ रहे थे और विधायक जी अकेले थे। इस बार कोई वैसा चेहरा नहीं है कि कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है और सब तीनों उम्मीदवार हैं, तीनों हम लोग महतो और तीनों बलियापुर से ही लड़ रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है, दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो सबको पता है। सिंदरी से बीजेपी प्रत्याशी तारा देवी इस वक्त में जनसंपर्क अभियान में निकली हुई हैं। हम पहुंचे हुए हैं हुचुक टांड में, ये बलियापुर क्षेत्र में पड़ता है। चलिए जरा सा सीधे मैम से ही बातचीत करते हैं। मैम, गांव-गांव लोगों के बीच में आप दौरा कर रही हैं, कभी गाड़ी से कभी पैदल। बहुत सारे इलाके में जहाँ पे मैं आ रहा था तो कुछ इलाकों में सड़कें खराब भी मिल रही थी, तो ये सड़कें दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई? देखिए, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास हुआ है 3 साल में, इससे पहले आप देखिए तो उतना विकास नहीं हुआ था। जो कि 2021 से यहाँ के माननीय विधायक जी कोरोना काल से ही हॉस्पिटल में हैं। आप लोग सभी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। मेरा 3 परिवार, एक हैदराबाद में, एक हमारा घर का परिवार और एक मेरा सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता, सभी मेरा परिवार है। इस बीच में जितने आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था, बहुत सारे लंबी सड़कें बनी हुई है। आप उधर 1 नंबर बूथ पर चले जाइएगा, उसी बनाया हुआ रोड पर अभी हम लोग चल रहे हैं। पहले तो अपना बेटी वहाँ देना ही नहीं चाहता था। इस तरह से अवस्था थी और रात को तो छोड़ दीजिए कि रात को जाने के लिए कोई संभव ही नहीं है। अभी हम लोग वहाँ 10 बजे 12 बजे रात को जाते हैं, बेहिचक घर वापस आते हैं। यहाँ आपके इलाके में यहाँ जो आप अभी देख रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा जगह है जो कि रेलवे का जमीन पड़ता था, वन विभाग का जमीन पड़ता था, जिस वजह से एनओसी नहीं मिलने के कारण नहीं हो पाया है। मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने 57 रोड वो लिखे थे, उसी में हम लोग नारियल फोड़े हैं। अभी भी 28 रोड डीपीआर बन के, सब कुछ बन के रेडी है। वो इलेक्शन पार होगा, वो रोड जरूर बनेगी। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं, विधायक जी भी जहाँ जा रहे थे रोड को नोट कर रहे थे, जो भी समस्याएं थी उसी समस्याओं को, उनका ही काम को मैंने किया है। अब हम जहाँ जा रहे हैं, जो भी समस्या है नोट कर रहे हैं। पुनः जीतने के बाद हम किसी को मौका नहीं देंगे बोलने का। पानी का भी समस्याएं हैं, कहीं कहीं रोड का है, ज़्यादातर नहीं है। अब हमको तो लग रहा कि इस बार जीतेंगे तो हमको ढूंढ के रोड को देना पड़ेगा। पूरे क्षेत्र में हर जगह रोड बना है, नाली बना है, आपका शेड बना है। प्रत्येक पंचायत में 15-15 करके मैंने चापाकल दिया है। विभाग से माध्यम से भी हुआ है और अपना निधि से भी हुआ है। हम लोग का फंड ही रहता है कि इतना पैसा पानी में लगाना है, इतना रोड नाला में लगाना है, इतना शिक्षा में लगाना है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक स्कूल में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, इस बार प्राइमरी स्कूल में भी, सभी जगह हम लोग लाइब्रेरी में किताब भी दिए हैं, एम्बुलेंस का भी व्यवस्था दिए हुए हैं, विकलांगों के लिए स्कूटी का भी व्यवस्था। कुछ इलाकों में जैसे फ्लोराइड युक्त पानी भी निकल रहा है, जैसे ब्राह्मण टोला वगैरह के आसपास में वहाँ पानी जो है फ्लोराइड निकल रहा है, तो वहाँ दिक्कतें लोगों की हो रही होगी, कई तरह की बीमारियां फ्लोराइड से होती है। हाँ, वो तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे पाइपलाइन जो जाएगा उससे जोड़ के पानी को दिया जाएगा। मैंने भी गया है उधर क्षेत्र में, तो बीमार पड़ रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। उसके लिए भी हम गंभीर है और हम प्रयास करेंगे। जो भी समस्याएं हैं, जनता का समस्याएं सर्वमान्य है, उसको हम समाधान करेंगे। 2 काम आपने बड़ा काम यहाँ पे किया है। एक तो फूलचंद मंडल और उनके पुत्र को अपने पाले में ले आए, और जगदीश रवानी कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐन मौके पर चुनाव में एक जेएमएम से और दूसरा मार्क्सवादी भाकपा माले से, ये दोनों चेहरे आपके साथ जुड़ गए हैं। सुनिए, देखिए, ये सिंदरी विधानसभा क्षेत्र है। लालगढ़ को ध्वस्त करने वाले
भाजपा से हमारे फूलचंद मंडल जी जो आदरणीय अभिभावक है, ध्वस्त करने वाले भाजपा ही है। वे चले गए से थे किसी कारणवश और पुनः अपने घर में वापस आ गए हैं। स्वागत है और उनका जो हेल्प है हम लोग के लिए रामबाण का काम करेगा। और हमारे जगदीश भैया हैं, ये भी हमारे आदरणीय है, सम्मान करते हैं। फर्क तो पड़ेगा, पूरे विधानसभा में रिकॉर्ड मत से हम लोग जीत रहे हैं और बीजेपी की सरकार हमारे झारखंड में बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। इस सरकार से सभी लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में महतो और मुसलमान सबसे अधिक वोट उन्हीं की है, लेकिन महतो बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी इसी वर्ग से है, तो वोटों का बिखराव तो इसी का होगा। तो जिसके पास ज्यादा महतो वाला वोट होगा वो यहाँ बाजी मारता है। मुसलमान तो किधर है अब सबको पता ही चलता है। देखिए, चुनाव है और चुनाव सभी लड़ रहे हैं। पिछले बार भी चुनाव हुआ था, उसमें दो मतलब कि मान्य दो विधायक चुनाव लड़ रहे थे और विधायक जी अकेले थे। इस बार कोई वैसा चेहरा नहीं है कि कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है और सब तीनों उम्मीदवार हैं, तीनों हम लोग महतो और तीनों बलियापुर से ही लड़ रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है, दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो सबको पता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो देश में जो राष्ट्रपति बनी हुई है वो आदिवासी समाज से है, तो सम्मान देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। सबके साथ सबका विकास और सबका प्रयास ही संभव है। और हमारे क्षेत्र में मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, हमारे ऊर्जावान एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और वो अभी से नहीं, इस दुख के घड़ी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और यहाँ जीत सुनिश्चित है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक अब क्षेत्र में आ चुके हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इन बड़े चेहरों के आने से? ये 23 तारीख को खुद पता चल जाएगा आप लोग को, सभी को, उसका वेट कीजिए। और आप देख रहे हैं कि लगातार ये जनसंपर्क अभियान में निकली हुई हैं और इस वक्त मैं बलियापुर के ये हुचुकटाट क्षेत्र में निकली हुई है जहां पे जनसंपर्क चल रहा है। और सिंदरी से भाजपा प्रत्याशी तारा देवी को पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी मजबूत स्थिति है, क्योंकि पिछले बार इनके पति इंद्रजीत महतो यहाँ से विधायक बने थे और बीमार होने के बाद 3.5 साल तक वो अभी भी करीब 4 साल से वो बेड पे पड़े हुए हैं अस्पताल के। उसके बावजूद भी उनके पति के गैर हाजिर में अपना काम करती रही हैं, कभी बैठी नहीं है। और आज उसका नतीजा है कि आम जनता इनको प्यार जरूर देगी, ऐसा उनको विश्वास है। यहाँ की मतदाता इनको प्यार भरपूर देगी, इनको विश्वास है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।